बोली, देवादिदेव वंदना करे इन बनखंडी बेचारों की। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ये बेचारे से लग रहे हैं, वन में रहने वाले, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ, इनको प्रणाम करके आप अपने मान सम्मान को घटा रहे हैं। मैं नहीं मानती ये भगवान है। तो भोले बाबा ने कहा, सती जी एक बार और आखिरी बार मैं और समझाना चाहता हूं, रमते रोम रोम में श्री राम यही हैं, जो रोम रोम में रहने वाले हैं, व्याप्तम एनम चराचरम, जो पूरे संसार में व्यापित हैं, कड़कड़ में रहते हैं, ये वही है। मैया सती कहने लगी, भगवान देखो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कहो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तो भोले बाबा ने कहा, सती जी तो आपको समझ में क्या आता है, आप कहना क्या चाहती हैं, आप खुल करके कह दीजिए, आपको जो भी कहना है। तो मैया सती ने कहा, भोलेनाथ अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। यदि ये परमात्माएं भगवान हैं तो मुझे बिल्कुल भी जरा सा संदेह नहीं होगा यदि ये मेरी परीक्षा में पास हो गए। तो भोलेनाथ ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले। ठीक है सती जी, ये तुम्हारे मन में इतना संदेह है भगवान के लिए, तो जाओ जाओ आप परीक्षा लेकर लो, आप परीक्षा ले लीजिए और खुद पता चल जाएगा। मेरी शिक्षा का फल ना हुआ तो जगत स्वामी की परीक्षा लो। यदि हमारे समझाने पर, हमारे कहने पर आपको इतना भी विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो, जैसे चाहो वैसे परीक्षा लो। महाराज इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी, जैसे भगवान भोलेनाथ ने ये बात कही, तत्काल सती जी वहां से चली और उसी मार्ग पर पहुंची जहां पर भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढ रहे थे। तो सती जी के मन में विचार आया कि परीक्षा कैसे ली जाए। तो सोचा, एकदम विचार आ गया मन में, सोचने लगी ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, चलो मैं सीता जी ही बन जाती हूँ। सीता जी बन करके उसी मार्ग पर खड़ी हो गई जिधर भगवान श्री राम मैया सीता का पता लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और भगवान जान गए कि ये सती जी हैं, तो भगवान ने अपने मार्ग को बदल दिया, दूसरे रास्ते पर चलने लगे। सती जी वहां पर भी खड़ी हो गई। भगवान ने एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा, लेकिन जब मैया सती जी को देखा कि इतना प्रयास कर रही है परीक्षा लेने के लिए, तो चलो ठीक है, इनके संदेह को दूर किया जाता है। भगवान श्री राम जी आगे बढ़े तो मैया सती जी जैसे ही सीता जी के भेष में है ना, तो एकदम भाग करके पहुंची, भगवान के सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान के सम्मुख खड़ी हो गई और जैसे ही प्रणाम करना चाहा, भगवान ने एकदम से झुक करके प्रणाम कर लिया। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम।
सती जी एकदम से भाग करके भगवान के पैर छूने चाहे, प्रणाम करना चाहा, उससे पहले भगवान ने क्या किया, जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, एकदम से हाथ पैर जोड़ करके प्रणाम कर लिया। पिता समेत लीन निज नाम, मैया सती को प्रणाम किया और अपने पिताजी का नाम लिया। पहले अपने पिताजी का परिचय दिया, उसके बाद में भगवान ने अपना परिचय दिया। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम, जिन्हें 14 वर्षों का वनवास हुआ है। हे माता सती जी, आप अकेले वन में क्या कर रही हो? कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरो के ही है तू। भगवान ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद में पूछा मैया सती से, कहा कि हे माता, इस वन में आप अकेली क्या कर रही हो? यदि कोई आपको कार्य था, कोई भी कार्य था, आप हमें बुला लेती, मैं चला आता। तो मैया सती ने कहा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अभी सीता नहीं मिल रही थी तो आप मेरे लिए इतना रो रहे थे, बिलख रहे थे। अब जब मैं आपके सम्मुख खड़ी हूँ तो आप कह रहे हो मुझे माता, मैं आपकी माता नहीं हूँ। तो उसी समय भगवान श्री राम ने एक बात और कही, कहा, हे शिवे यहाँ क्या करती हो और कैलाशी कहाँ विराजे हैं? जय